बोप देव के चरित्र प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्म्य। सूत जी बोले, महामुनि शौनक, तोताद्रि में एक बोप देव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्ण भक्त और वेदांग प्रांगत थे। उन्होंने गोप गोपियों से प्रतिष्ठित वृंदावन तीर्थ में जाकर देवादिदेव जनार्दन की आराधना की। एक वर्ष बाद भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान के द्वारा उनके हृदय में भागवती कथा का उदय हुआ, जिस कथा को श्री सुखदेव जी ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को सुनाया था। उस सनातनी मोक्ष स्वरूपा कथा का बोप देव ने हरि लीलामृत नाम से पुनः वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर जनार्दन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, महामते, वर मांगो। बोप देव ने अतिशय स्नेहमयी वाणी में कहा, भगवन, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण संसार पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपसे देव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरक से दुखी प्राणी भी इस कलयुग में आपके ही नाम से कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेद व्यास रचित श्रीमद्भागवत का ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है। पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म्य मुझसे कहे। श्री भगवान बोले, बोपदेव, एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ दंभ और पाखंड से युक्त बौद्धों के राज्य प्राप्त होने पर काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। भगवान शंकर ने आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे विभो, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार की वाणी सुनकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवन, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया? इस पर भगवान शिव ने कहा, महादेवी, यह काशी परम पवित्र क्षेत्र है। यह स्वयं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। यह प्रणाम करने योग्य है। यहाँ मैं सप्ताह यज्ञ, भागवत सप्ताह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने चंडीश, गणेश, नंदी तथा गुह्यों को स्थापित किया और स्वयं ध्यान में स्थित होकर माता पार्वती से 7 दिन तक भागवती कथा कहते रहे। 8वें दिन पार्वती को सोते देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने कितनी कथा सुनी? उन्होंने कहा, देव, मैंने अमृत मंथन पर्यंत विष्णु चरित्र का श्रवण किया। इसी कथा को वहीं वृक्ष के कोटर में स्थित शुक रूपी शुकदेव सुन रहे थे। अमृत कथा के श्रवण से वे अमर हो गए। मेरी इस आज्ञा से वह शुक साक्षात तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। बोपदेव, तुमने इस दुर्लभ भागवत महात्म्य को मेरे द्वारा प्राप्त किया है। अब तुम जाकर राजा विक्रम के पिता गंधर्व सेन को नर्मदा के तट पर इसे सुनाओ। हरि महात्म्य का दान करना सभी दानों में उत्तम दान है। इसे विष्णु भक्त बुद्धिमान सत्पात्र को ही सुनाना चाहिए। भूखे को अन्न दान करना भी इसके समान दान नहीं है। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए और बोपदेव बहुत प्रसन्न हो गए।